Dumbledore versus Voldemort. Who is more powerful? You'll get to know the answer in this video. इस वीडियो पे क्लिक किया तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबने हैरी पॉटर मूवीज़ तो एटलीस्ट देखी होंगी। तो जो मेन क्वेश्चन सबके दिमाग में चलता है वो ये होता है कि इस यूनिवर्स में, जो हैरी पॉटर यूनिवर्स है, इसमें सबसे पावरफुल विज़र्ड है कौन। अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ डिस्टिंक्शंस मिलेंगी। कुछ लोग जिन्होंने बुक्स पढ़ी हुई हैं वो तो डायरेक्ट आपको आंसर देंगे डम्बलडोर, और जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हुई वो सीधा आपको आंसर देंगे जिन्होंने मूवीज़ देखी है कि वोल्डेमॉर्ट है। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा बुक्स का ज्ञान। और अगर किसी ने ये वाली लड़ाई मेरे को कोट की एल्बस और वोल्डेमॉर्ट के बीच में हुई थी मिनिस्ट्री के अंदर, तो भाई वीडियो को क्लिक आउट करो और भागो यहाँ से। अभी मैं आपको सिर्फ कुछ फीट्स बताता हूँ एल्बस फीकिंग डम्बलडोर के। George, if you will. I solemnly swear that I am up to no good. देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डम्बलडोर है ना, उसको मूवीज में उनको बहुत ज़्यादा नर्फ आउट किया गया है, ठीक है ना। वोल्डेमॉर्ट को शाइन करवाने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया। देखो, डम्बलडोर का प्लान थ्रू आउट अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो इतना क्लियर चलता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि भाई कोई बंदा इतना कैसे सोच सकता है। और उस बंदे ने लिटरली दो मोस्ट पावरफुल विजिट्स को फेस किया है, ग्रिंडलवाल्ड और वोल्डेमॉर्ट। और अभी बुक्स में क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेस जो फैंडम्स वगैरह और ये सब है, यहाँ पे सब जगह यही लिखा गया है कि जो ग्रिंडलवाल्ड और डम्बलडोर की जो लड़ाई हुई थी ना, वो लिटरली 3 घंटे चली थी ब्रो। 3 घंटे, और वर्ल्ड के 2 मोस्ट पावरफुल विजिट्स आमने सामने लड़ रहे हैं 3 घंटे के लिए। और उसमें ग्रिंडलवाल्ड के पास एल्डर वॉन्ड है ब्रो। डम्बलडोर का पावर लेवल तो यहीं पे दिख जाता है। और उसके बाद अभी हम जाते हैं वो वाले सीन पे जब डेथली हैलोज में हैरी ग्रेवयार्ड से बच के वापस आता है। जो एलिस्टर मूडी था, जिसको उसने बार्टी क्राउच जूनियर ने इम्पर्सनेट किया हुआ था, वो उसको अपने ऑफिस में लेके जाता है। अभी वहाँ पे क्या सीन है, मूवीज में क्या दिखाया है, डम्बलडोर आते हैं, वो खोलते हैं और उसमें गेट खुलता है और स्पेल उस पे हिट होता है अपना जो बार्टी क्राउच जूनियर है, और वो जाके चेयर पे जाके बैठ जाता है और उसको जाके गैग वगैरह कर देते हैं। लेकिन जो बुक्स में हुआ था ना, उसको हैरी को थ्रेटन करता है। वहाँ पे डम्बलडोर आता है और उसका गेट खुलता है, और ऐसे गेट पूरा खुला, और विद इन दैट सेकेंड गेट के साथ साथ अपना एलिस्टर मूडी जो अपना वो था इम्पोस्टर था, वो भी ज़मीन पे लेटा होता है। और डम्बलडोर की जो ज़मीन पे लेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रो। डम्बलडोर जब एंट्री मारता है ना, वहाँ पे डम्बलडोर ने अंदर एंट्री मारी और वहाँ पे बुक्स में कोट किया हुआ है कि एट दिस मोमेंट हैरी रियलाइज्ड दैट व्हाई एवरीबॉडी सेज दैट डम्बलडोर इज द ओनली पर्सन वोल्डेमॉर्ट एवर फियर्ड फ्रॉम। मतलब वोल्डेमॉर्ट, उसको उस पॉइंट पे पता लगा कि डम्बलडोर से वोल्डेमॉर्ट की क्यों फटती है। और ये हम उस हैरी की बात कर रहे हैं जिसने अभी वोल्डेमॉर्ट को फेस किया है, उसकी फट के 100 हुई थी। चलो, इसको तो हम फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ब्रो उसका फेस वैसा था और वो सब। अब आते हैं हम मिनिस्ट्री की बैटल पे, जहाँ पे दोनों वोल्डेमॉर्ट और डम्बलडोर आपस में फर्स्ट टाइम फेस किए थे। यहाँ पे भी आए ना अगर, तो डम्बलडोर जब ऊपर आता है ना और वोल्डेमॉर्ट पे जब अपना पहला स्पेल गिरता है और वोल्डेमॉर्ट वहाँ से एपरेट होकर दूसरी जगह जाता है, वहाँ पे वोल्डेमॉर्ट एक जगह खड़ा हुआ है और डम्बलडोर ऐसे चल के आ रहा है जैसे भैंस के आंख, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाइक दैट डूड इज लिटरली वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस विजिट। और उसका वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था कि किसी की बेलेट्रिक्स को रोकना है या वोल्डेमॉर्ट को रोकना है या हैरी को रोकना है। हैरी को बचाना तो चलो पॉइंट था ही, लेकिन वोल्डेमॉर्ट को गैग वगैरह कुछ मारने मूरने का इरादा नहीं था। वोल्डेमॉर्ट उसने पूरा जोर लगा दिया कि डम्बलडोर को मारना ही मारना है ना। डम्बलडोर वहाँ पे सिर्फ ये ट्राई कर रहा था कि इसको इतनी देर तक यहाँ पे मैं से रोक लूँ और हैरी को बचा लूँ कि मिनिस्टर वहाँ से आ जाए और इसको एक बार ग्लिम्स कर ले, और बस उसके साथ खेल रहा था। मूवीज में तो 1-2 पॉइंट पे स्ट्रगल भी किया डम्बलडोर, बुक्स में ब्रो 1 पॉइंट पे स्ट्रगल नहीं किया। वो लिटरली चल रहा है, उसको बता रहा है कि तेरा कंसेप्शन डेथ के रिलेटेड कितना गलत है, उसको एडवाइस दे रहा है ब्रो। ही वाज लाइक फ्रीकिंग ऑसम। अगर आपने ये
पढ़ना है, अगर आपने जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली इस पूरी बैटल में हुआ क्या था, तो द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का चैप्टर का नेम है द ओनली वन ही एवर फियर्ड। ये चैप्टर बस पढ़ लेना, और चैप्टर के नेम में ही है द ओनली वन ही एवर फियर्ड, ठीक है ना। तो डंबलडोर शाइन करेगा। और अभी आपको एक और मैं कोट बताता हूँ बुक्स के अंदर, जिसमें म्यूरियल जो रॉन की आंट थी वो बिल और फ्लर की वेडिंग में थे, और वहाँ पे अल्फायस जोज और हैरी दोनों बैठे हुए थे और इन तीनों की बात चल रही थी। और इसमें बस वो म्यूरियल बता रही थी कि कैसे डंबलडोर इतना सेंट आदमी नहीं था जितना हर कोई समझता। और बीच में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एबरफोर्थ जो डंबलडोर का भाई था उसने डंबलडोर के फेस पे नोज पे मुक्का मार दिया था, और जिसकी वजह से उसका जो क्रोकेड नोज है ना, जो नाक टूटा हुआ है, वो उसकी वजह से हुआ था। उसमें जो उसका कोड था ना, वो मैं अभी यहाँ पे प्ले करूँगा। स्टीफन फ्राई की ना ऑडियो बुक है और उसमें से मैं ये प्ले करूँगा, तो बस ये सुन लो, ठीक है ना। और अब ये सुनो, उसके बाद अपनी टाटा गुड बाय। आई हैव नथिंग मोर टू एक्सप्लेन। इसमें ज़्यादा आपको सुनना है कि भाई कौन ज़्यादा पावरफुल है, जाके बुक्स पढ़ो एक बार। ओके, सायोनारा। एक बार अब ये ऑडियो सुन लो। The way Bathilda told it, Aberforth shouted that it was all Albus's fault that Ariana was dead, and then punched him in the face. According to Bathilda, Albus did not even defend himself, and that's odd enough in itself. Albus could have destroyed Aberforth in a duel with both hands tied behind his back. Muriel swigged yet more champagne. People change, circumstances change, but God always remains the same.